नमस्कार दोस्तों, मैं मुकुंद हूं और मेरे चैनल मुकुंद बायो मीडिया पर आपका हार्दिक स्वागत है। दक्षिण पूर्व एशिया के बीचों बीच हरे भरे जंगल में ओरंगुटन का राज है। ये शानदार बंदर, जिनका नाम मलय में जंगल का आदमी होता है, रेन फॉरेस्ट कैनोपी के बेताज बादशाह हैं। उनका राज्य बोर्नियो और सुमात्रा के हरे भरे द्वीपों पर है, जहां सूरज की किरणें घने पत्तों से छन कर आती हैं और एक रंगीन दुनिया बनाती हैं। ओरंगुटैन्स अपने घर को कई जीवों के साथ शेयर करते हैं, सांपों, चिड़ियों, गिबन्स और क्लाउडेड लेपर्ड्स के साथ। फिर भी जमीन से ऊपर ऊंचे पेड़ों पर ओरंगुटैन्स का राज है। उनकी दुनिया पत्तों की सरसराहट, कीड़ों की भिन्न भिनाहट और चिड़ियों की आवाजों से भरी है। यहाँ रेन फॉरेस्ट के हरे भरे जंगल में ओरंगुटैन्स अपना अकेला जीवन जीते हैं। दक्षिण पूर्व एशिया के बीचों बीच हरे भरे जंगल में ओरंगुटन का राज है। ये शानदार बंदर, जिनका नाम मलय में जंगल का आदमी होता है, रेन फॉरेस्ट कैनोपी के बेताज बादशाह हैं। उनका राज्य बोर्नियो और सुमात्रा के हरे भरे द्वीपों पर है, जहां सूरज की किरणें घने पत्तों से छन कर आती हैं और एक रंगीन दुनिया बनाती हैं। ओरंगुटैन्स अपने घर को कई जीवों के साथ शेयर करते हैं, सांपों, चिड़ियों, गिबन्स और क्लाउडेड लेपर्ड्स के साथ। फिर भी जमीन से ऊपर ऊंचे पेड़ों पर ओरंगुटैन्स का राज है। उनकी दुनिया पत्तों की सरसराहट, कीड़ों की भिन्न भिनाहट और चिड़ियों की आवाजों से भरी है। यहाँ रेन फॉरेस्ट के हरे भरे जंगल में ओरंगुटैन्स अपना अकेला जीवन जीते हैं। ओरंगुटैन्स को उनके अलग दिखने से आसानी से पहचाना जा सकता है। उनके लंबे लाल भूरे बाल, जो उनकी काली त्वचा से बिल्कुल अलग हैं, उनके शरीर पर आग के लबादे जैसे लगते हैं। ये बाल, जो नर में मादा से ज्यादा चमकीले होते हैं, सिर्फ दिखावे के लिए नहीं है। ये रेन फॉरेस्ट कैनोपी में उन्हें छुपने में मदद करते हैं। उनके खूबसूरत बालों के नीचे मजबूत मांसपेशियां होती हैं। उनकी लंबी बाहें, जो उनके पैरों से दोगुनी लंबी होती हैं, पेड़ों पर रहने के लिए बिल्कुल सही हैं। अद्भुत ताकत और चतुराई से वे आसानी से एक डाल से दूसरी डाल पर झूलते हैं और अपनी दुनिया में घूमते हैं। उनके हुक जैसे हाथ और पैर, जिनमें अंगूठा और बड़ा पैर का अंगूठा होता है, उन्हें पेड़ों पर चढ़ने में मदद करते हैं। ये सब उन्हें पेड़ों का बादशाह बनाते हैं। ओरंगुटैन्स बहुत बुद्धिमान जीव होते हैं। उनकी दिमागी क्षमता जानवरों में सबसे ज्यादा होती है। उनकी समस्या सुलझाने की क्षमता और सीखने की क्षमता कमाल की है, जैसा कि जंगल में उनके औजारों के इस्तेमाल से पता चलता है। उन्हें मधुमक्खी के छत्ते से शहद निकालने के लिए छड़ी का उपयोग करते देखा गया है, कांटेदार फलों को पकड़ने के लिए पत्तों का दस्ताने के रूप में और बारिश में बड़े पत्तों का छाते के रूप में। हर रात जटिल घोंसले बनाने की उनकी क्षमता में यह उल्लेखनीय बुद्धिमत्ता प्रदर्शित होती है। ध्यान से चुनी गई शाखाओं और पत्तियों का उपयोग करके वे ऊंचाई पर आरामदायक और सुरक्षित घोंसले बनाते हैं, जिससे रात में उनकी सुरक्षा और आराम सुनिश्चित होता है। बुद्धिमत्ता, अनुकूलनशीलता और संसाधनशीलता का यह संयोजन ओरंगुटैन को अध्ययन का एक आकर्षक विषय और प्राकृतिक दुनिया के आश्चर्यों का प्रमाण बनाता है। अपने चिंपैंजी और गोरिल्ला कजिन्स के विपरीत ओरंगुटैन्स ज्यादातर अकेले रहने वाले जीव होते हैं। नर ओरंगुटैन्स ज्यादातर अकेले रहते हैं और मादा अक्सर अपने बच्चों के साथ रहती हैं। उनका अकेले रहना उनके वातावरण और खाने की आदतों को दर्शाता है। रेन फॉरेस्ट कैनोपी, जहां बहुत सारे संसाधन होते हैं, बहुत बड़ा भी होता है, इसलिए ओरंगुटैन्स को खाना ढूंढने के लिए बड़े इलाकों में जाना पड़ता है। उनका आपस में मिलना भले ही कम होता हो, फिर भी महत्वपूर्ण होता है। नर ओरंगुटैन्स अपने गालों के पैड और तेज आवाज के साथ अपने इलाके की रक्षा करते हैं। मादा अपने बच्चों के साथ खाने की तलाश में घूमती रहती है और कभी कभी दूसरी मादाओं और उनके बच्चों से मिलती है। ये छोटी छोटी मुलाकातें अक्सर खेल और खाने के बंटवारे के साथ इन अकेले रहने वाले ओरंगुटैन्स के सामाजिक जीवन की एक झलक दिखाती हैं।